केन और प्रश्न, कठ, ये सब प्रसिद्ध उपनिषद हैं। थोड़े थोड़े में इनका वर्णन किया गया। कल ये कहा गया कि उपनिषदों में भी भक्ति को सरल और ग्राह्य उपाय माना गया है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं केवल निराकार का ही वर्णन है। ऐसा नहीं है। वो भी उपासना महापुरुषों के पास मिलती है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठवल्ली में कहा गया। ये उपासना की बुद्धि भी तर्क से नहीं मिलेगी। प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, कोई बताता है, वो दूसरा कौन बताएगा? महापुरुष। तो इसलिए उपासना भी महापुरुषों के पास मिलती है। दूसरी बात ये थी कि युगल उपासना वो भी उपनिषदों में, वेदों में है। जैसे कि केनोपनिषद में देवताओं में विवाद बढ़ा अहम के ऊपर, तो ब्रह्म यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए। अग्नि और वायु आदि की शक्ति को उन्होंने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे में, उनका अहम चूर्ण किया तो भगवती आकाश में प्रकट हुई। भगवती ने कहा ये ब्रह्म था, ये भगवान ही थे, यानी भगवान रूप धारण करता है। यक्ष के रूप में अहम चूर्ण करने के लिए आया, ये भगवान थे। इसलिए उपनिषदों में से ही अवतारवाद सिद्ध होता है। जो श्रद्धाहीन लोग हैं वे इस बात को नहीं समझते हैं, तर्क वितर्क में फंसे रहते हैं। इसलिए मना किया गया कि ये बुद्धि तर्क से नहीं मिलेगी। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद बल्ली 2 श्लोक संख्या 9। ये तर्क से बुद्धि नहीं मिलेगी। किसी महापुरुष, श्रद्धावान महापुरुष के पास जाओगे, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, कोई दूसरा तुमको बताएगा तब ये बुद्धि मिलेगी। तो इसलिए अवतारवाद उपनिषदों से ही सिद्ध होता है।
केनोपनिषद में भगवान यक्ष रूप बन के आए और अग्नि वायु आदि के की शक्ति के गर्भ को चूर्ण किया। एक तिनका नहीं जला पाए, एक तिनका नहीं उड़ा पाए। और युगल उपासना भी उपनिषद से सिद्ध होती है, क्योंकि वहां भगवती प्रकट भी आकाश में। और भगवती ने कहा ये भगवान थे, तुम्हारा अहम चूर्ण करने आए थे। ये तर्क से नहीं समझा जा सकता। उपासना उपासक के पास जाके सीखोगे, जो उपासना कर रहा है। और कब सीखोगे? कठोपनिषद बल्ली 2:20 धातु प्रसादान, उसकी कृपा से। वो इतना सूक्ष्म है कि कोई अपने आप समझ नहीं सकता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादान माने उसकी कृपा से ही, और उसको स्पष्ट कर दिया कृपा को। वही बल्ली 2 कठोपनिषद कठ बल्ली 23 में यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा विवृणुतो तनुम स्वाम। प्रसिद्ध मंत्र है ये, जिसको वो स्वयं वर्ण कर लेगा, उसकी कृपा से ही। उसकी कृपा कैसे मिलेगी? वो वहीं पर कहा गया है, नैषा मतिस्तर्केण, तर्क से तुम इसको नहीं पा सकोगे। मंत्र 9 2 सही 1/9 नैषा तर्केण मतिरापनया प्रोक्ता न्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ। किसी श्रद्धावान महापुरुष के पास प्रोक्ता न्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ, अन्य माने जो उपासना कर रहा हो वो तुमको बताएगा, नहीं तो तुम शंका में रहोगे कि परमात्मा अवतार लेता है तो वो भी मरता है, राम भी मरे कृष्ण भी मरे, इस चक्कर में फंसे रहोगे। भगवान जिसने प्राण बनाया, वो प्राण से ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रश्नोपनिषद में बताया गया। वो प्राण अपान जितनी शक्तियां हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वे आत्मा के अधीन है। आत्मा उससे भी आगे है। और यह प्राणेन युगल उपासना पराशक्ति भगवती शक्ति शक्तिमान एक है, ये बात
बल्ली 1 कठोर 2 सही 1/7 में भी कहा गया कि सर्वदेवता मई अदिति भगवती अभिन्न है भगवान से। या प्राणी संभवती अदिति देवता मई, प्राणों के साथ प्रकट भी। तो इसलिए युगल उपासना उपनिषदों से सिद्ध होती है, कि तर्क से कोई नहीं समझ सकता। कोई जो युगल उपासना कर रहा हो, शक्तिमान एक है, मनसैवेदमातव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्यो स मृत्युम गच्छति या एनान्येव पश्यति। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो भिन्नत्व की बात करता है। उस परमात्मा का यहां इस शरीर में निवास है। कठबल्ली 2 सही 2/1 में लिखा है कि इस शरीर में 11 दरवाजे हैं। पूर्वम एकादश द्वारम अजस्यावक्र चेतसः, 11 इस शरीर में दरवाजे हैं। और उसमें परमात्मा रहता है। जो उसको जानता है वही मुक्त हो जाता है। 11 दरवाजे कौन हैं? 7 तो ऊपर हैं, 2 आंख 2 कान दरवाजा, 2 नासिका 1 मुंह 7, 2 नीचे लिंग शिश्न 7 2 9, 1 ब्रह्मरंध्र है ऊपर खोपड़ी में, 1 नाभि है। 11 द्वार हैं। 11 दरवाजों के नगर में वो रहता है। और वो प्राण अपान को ऊपर नीचे करता रहता है। प्राण शक्ति से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कल हमने कहा स्विच दबा दो बिजली आ गई, स्विच ऊपर ऑफ कर दो बिजली चली गई, वैसी प्राण शक्ति से ही ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन वो प्राण के अधीन नहीं। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। मनुष्य ने प्राण से जीता है, न पान से जीता है। इतरेण तु जीवंती, प्राण पान से भिन्न है आत्मा। और वो आत्मा उसका संयम से वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान ने इस बात को गीता में भी कहा है, अध्याय 6, भोगी नहीं प्राप्त करेगा, असंयतात्मा योगो दुष्प्रापिति में मति है। जो योग तक उसको रास्ता तक नहीं मिलेगा भगवान को, 6
6/36 ये जितने लोग हैं धन के लिए घूम रहे हैं, चाहे साधु हैं, आचार्य हैं, कुछ हैं, ऐसा ही यथात्मा योगो दुष्प्रापित में मति। भगवान ने कहा मेरा निर्णय है, उनको योग नहीं मिल सकता है। तो वही बात यहां पर भी है कि जो संयमी नहीं है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्राण और पान से भी ऊपर है, प्राण शक्ति से ऊपर है आत्मा। और वहां पर न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम विदम विभाति। परमात्मा के पास न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसके धाम में, और उसके पास चंद्रमा का नहीं। ये प्राकृत जितने भी वस्तु में हैं, न बिजलियां न अग्नि, उसकी ही शक्ति से ये सब कुछ सूर्य चंद्रमा आदि भाषित हो रहे हैं। उसको अगर आदमी बल्ली 3, 2 सही 3/4 मरने के पहले उसने जान लिया, ईचे दशकत बोधुम प्राक शरीर से विसृसः, नहीं जाना तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। तो तुमको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार नाम भरना पड़ेगा। इसलिए मरने के पहले उसको जान लेना जरूरी है। धर्मराज ने कहा सारी सृष्टि भयाद अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसलिए नचिकेता तू बड़भागी है, तेरा मन भोगों में नहीं है, मृत्यु में नहीं है। जब मनुष्य कामनाओं को छोड़ देता है, यही श्लोक भागवत में भी मिलता है। प्रहलाद ने भी कहा था कि यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रुता अथ मर्त्यो अमृतो भवति भगवत्वाय कल्पते। यहां पर लिखा है अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कामनाएं ही मनुष्य को भगवान से अलग कर देती हैं। जब सभी कामनाएं चली जाएंगी तब वो अमृतत्व को प्राप्त होकर के यहीं पर ब्रह्म को खाएगा, मतलब उसका आस्वादन करता है। मरण धर्म उसका खत्म हो जाता है। कामनाएं क्यों आती हैं? हृदय में वासनाओं की गांठ है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथया अथ मर्त्यो मृतो भवति एतद्धि अनुशासनम। उसके बाद कठबल्ली समाप्त हो जाती है। ये हमने कठ से, प्रश्न से ये सब बताया कि हम लोगों को श्रीमद् भागवत हो, उपनिषद हो, गीता हो,
अपनी कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। विहाय कामान यह सर्वान, तभी ब्राह्मण स्थिति पहुंचेंगे, और नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। उस परमात्मा का ऐसा तेज है कि सूर्य चंद्र आदि कुछ नहीं है उसके सामने। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामान। कामनाओं को देता है ने कर्म फल देता है, वो एक ही है। अनंत जीवों में, अनंत चेतनाओं में वो अकेला है। कहीं कहीं उसका रूपक से वर्णन किया गया। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूम कहा। अंगुष्ठ माने अंगूठा का नाप तोल नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है। ज्योतिरिवा धूम कहा, ज्योतिरिवा धूम कहा, धूम रहित प्रकाश है। जैसे प्राकृत प्रकाश में धुआं होता है, गर्मी होती है, वैसे प्राकृतक उसमें नहीं है। परमात्मा रूपी तत्व में अधूम कहा, धुआं इत्यादि नहीं है। वो जैसे बिजली है, ये मार देती है, मारक है, गर्मी है, ये सब अनेक इसमें अवगुण भी हैं। ये सब प्राकृत दोष नहीं है उस ज्योति में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूम कहा। लेकिन इतना सूक्ष्म होते हुए भी ईशानो भूत भव्यस्य, भूत भविष्य सबका शासन करने वाला है। इसलिए नचिकेता, तुम बड़े बड़भागी हो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ परमाणु वाला शरीर के मध्य में, हृदयाकाश में, मध्य माने हृदयाकाश में रहता है। और वहां रहते हुए सब पर शासन करता है। रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान। मनुष्य अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करता है। रूप रस, किसी का रूप देखा, रस मिठाई बड़ी अच्छी लगाई, गंध शब्द स्पर्श मैथुन, इनका जानने के लिए अपने ज्ञान शक्ति का प्रयोग करता है। ज्ञान शक्ति के प्रयोग परमात्मा को जानने के लिए करना चाहिए।
येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेने विजानाते की मात्र परिशेष्यते। ये सब चले जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो बाकी बचता है वो है परमात्मा यानी ब्रह्म। ये मूर्ख लोग हैं जो प्राकृत विषयों का आनंद लेते हैं। पराचह कामान अनुयंति बालान, भले ही पढ़े हैं लिखे हैं, लेकिन भगवान ने भी गीता में कहा विद्वांसम विकर्षति। ये सब इंद्रियां विद्वानों को भी खींच के पटक देती हैं। साधारण जीवों क्या चलाइए। यथोतो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, पारगामी विद्वान होता है उसको भी ये पटक देती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम बना है। ये इंद्रियां मथ देती हैं, जैसे दही मथ करके घी निकाल लिया, वैसे इंद्रियां शरीर को मथती हैं, मन को मथती हैं। प्रमाथीनि का अर्थ किया है कि मथने वाली। शरीर को मथा तो उसका तेज वीर निकल गया, मन को मथा तो मन का बल निकल गया, सह। इंद्रियों को मथा, ओज निकल गया। ये इंद्रियों मनुष्य की तीनों शक्तियों को, मानसिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति, शरीर की शक्ति, उसको मथ करके उसके सार भाग को फेंक देती हैं। ये भगवान ने कहा है 2/60। वही बात यहां भी कह रहे हैं धर्मराज यमराज। पराचा कामान अनुयंति बाला। बाला माने मूर्ख है, पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं। जो पराचा बहिर्मुख कामनाओं को सेवन करते हैं, ते मृत्युर्यंति विचितस्य पाशम। इन कामनाओं को सेवन करने वाले मृत्यु के पाश में निश्चित चले जाते हैं। केवल धीर पुरुष अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुव अध्रुवेश न प्रार्थयन्ते। केवल धीर पुरुष ही इसको छोड़ सकते हैं। लड्डू पेड़ा में हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम लोग तो छाती अड़ा देंगे, खाओ खूब खाओ। भगवान ने इस बात को, ये जो यहां उपनिषद का सार सब गीता में कह दिया है। 2/14 और 15 में गीता जी ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत यमिन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सो मृत्युत्वाय कल्पते। 2/16 है शायद। केवल धीर ही पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होगा। 15 है, 2/15। बाकी धीर नहीं है वो तो मरेगा ही। वही बात यहां सबका सार भगवान ने गीता में कह दिया है। पराचा कामान अनुयंति बाला।
ये ना समझ लोग मृत्यु यंती वितश्रफाशम, मृत्यु पाश में इनको मरना है क्योंकि विषयों के सुख में डूबे हुए हैं। अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते। तो आज हमने संक्षेप में बताया, कल बताया था भगवत भक्ति का ही समर्थन सब करते हैं। आज युगल उपासना बताया कि जो शक्ति का भी शक्तिमान, दोनों में अंतर नहीं है। यही केनोपनिषद में भी है, यही कठोपनिषद में भी है। और वो उपासक के पास जाने से उपासना मिलेगी, अपनी बुद्धि से, तर्क से नहीं मिलेगी। उपासक के पास जाओ, सीधे सीधे जुगल उपासना सिखाएगा। राधे कृष्ण राधा रानी, पराशक्ति, लादनी शक्ति, हर कृष्ण। तर्क करने वाला वो नहीं सीख पाएगा। जय श्री राधे। प्रश्नोपनिषद समाप्त हुआ।